नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक एजुकेटर भी हूं और मैं स्वागत करता हूं आपका फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के चौथे पॉडकास्ट पे। हमारा ये चौथा पॉडकास्ट भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डील करता है और ये टॉपिक ना ही सिर्फ सेंसिटिव है बल्कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड और कंट्रोवर्शियल भी है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में और जानेंगे स्टेरॉइड्स आखिरकार हैं क्या। स्टेरॉइड्स जो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब या सजेस्ट करते हैं किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, कैसे बॉडी बिल्डिंग फर्टिलिटी में इसका यूज़ किया जाता है अपने आप को बिग दिखाने के लिए, मैसिव दिखाने के लिए, बल्कि दिखाने के लिए। अब ये यूसेज है या मिस यूसेज, ये तो आगे ही पता लगेगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे स्टेरॉइड्स आखिरकार हैं क्या, इनका ओरिजिन क्या है, ये कितने टाइप्स के हैं। हम जानेंगे इसके यूसेज के बारे में और इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में दो पर्सपेक्टिव से। पहला मेडिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा हमारा होगा फिटनेस यानी कि बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से। और इस टॉपिक पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रियंका जैन, जो बाय प्रोफेशन एक मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पैशन से वो फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक एजुकेटर भी हैं। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े इस टॉपिक पे बात करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन इस लाइन पे, इस टॉपिक पे जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि स्टेरॉइड्स आखिरकार हैं क्या। क्योंकि आप इंडिया में अगर स्टेरॉइड्स का नाम लेते हो ना तो लोग उसे रिलेट करते हैं बॉडी बिल्डिंग से, मसल ग्रोथ से। वो रिलेट ही नहीं कर पाते थे कि ये बीमारी, उसकी इलाज या डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। तो आपके हिसाब से स्टेरॉइड्स आखिरकार हैं क्या? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं दे आर केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जिनका प्रोडक्शन होता है और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का नाम आपने सुना होगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, तो ये सारे के सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। ये इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शन करते हैं, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट है वो भी इनका फंक्शन होता है। कोलेस्टेरॉल का रेगुलेशन, हमारी बॉडी में फैट मास या मसल मास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब सारे जो फंक्शंस हैं वो यही हार्मोन्स करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं दे आर लिपिड हार्मोन्स। लिपिड मीन्स फैट। सो हमारी बॉडी में जो ये हार्मोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्टेरॉल। अब आप ही का शेफ ने कितना क्लैरिफिकेशन दे दिया ना कि कोलेस्ट्रॉल कितना क्रूशियल है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोग ना कोलेस्ट्रॉल को बहुत डिमीन करते हैं, बोलते हैं यार ये बहुत बुरा है। बट अब यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल से कितने सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, कितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं और अगर यही नहीं हो आपकी बॉडी में तो ये सारे फंक्शन जो है हैम्पर हो सकते हैं। हेंस मतलब कोलेस्ट्रॉल इज एटमोस्ट क्रूशियल आई गेस। एग्जैक्टली। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो ये हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी तो अपने आप प्रोड्यूस कर ही रही है नेचुरली, लेकिन इनको आर्टिफिशियली बाहर लेबोरेटरीज में भी बनाया जाता है। इसीलिए इनको मैन मेड स्टेरॉइड्स या फिर सिंथेटिक स्टेरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके दो रीजंस हैं कि क्यों इनको आर्टिफिशियली बाहर बनाया जा रहा है। पहला, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तभी जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ डिजीजेज लाइक स्किन एलर्जीज, एस्थमा, आर्थराइटिस, तो इन सबको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर्स द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और दूसरा जो इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आज की डेट में बढ़ गया है वो बॉडी बिल्डिंग की वजह से, क्योंकि लोगों को अपनी बॉडी अपनी मसल ग्रोथ बहुत मैसिव चाहिए, बॉडी बहुत बल्की चाहिए, तो उसके लिए भी इनका प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है। मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन होगा, क्योंकि अभी आपने बोला कि इसको लैब्स में बनाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका ओरिजिन है क्या? देखिए, कोलेस्टेरॉल की हमने बात की थी, तो स्टेरॉल से ही स्टेरॉयड आया है। और जो एनिमल्स हैं लाइक हॉर्सेस, चिंपैंजीज, तो इन्हीं के डीएनए को सिंथेसाइज करके उसको प्रोसेस करके उसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाकर इसे मार्केट में लाया जाता है, ये स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं। यानी कि जस्ट बिकॉज कि ये ऐसे एनिमल से डिराइव किए गए हैं, ऐसा तो नहीं कि इसलिए हम लोग जब इसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत स्ट्रेंथ और स्टैमिना हमको फील होता है। Yes, that's really nice. हाँ, we feel like a super human. Yes. Nice. So अब ये हो गया इसका ओरिजिन, बट कितने टाइप के स्टेरॉइड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका यूसेज क्या क्या हो सकता है? अगर यूसेज है तो कहाँ पे और किस एक्सटेंट तक? आप जनरली दो स्टेरॉइड्स को जान सकते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स, जिनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है।
तो सबसे पहले अगर मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करूं तो ये वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करते हैं। अब जो ये डिजीजेज हैं लाइक एस्थमा, आर्थराइटिस और स्किन एलर्जीज की भी जो मैंने बात की थी, तो उसमें क्या होता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स उस केस में पेशेंट्स को यही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल। अब अगेन फिर से मैं कहूँगी कि ये नेचुरली आपकी बॉडी में भी बन रहा है, लेकिन बाहर भी इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब्स में। अब आ जाते हैं हम सेक्स स्टेरॉइड्स पे, जिनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहा जाता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। सो अब उस केस में क्या है कि जो इनका फंक्शन है वो प्यूबर्टी रिलेटेड रहता है, रिप्रोडक्शन, आपकी बॉडी में जो फैट मास डिस्ट्रीब्यूशन है या मसल मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेक्सुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो कोलेस्टेरॉल का अगेन रेगुलेशन। तो जब भी इन फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम आएगी तब ये डॉक्टर का कॉल होता है कि वो पेशेंट्स को ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स प्रिस्क्राइब कर। ये जो आपने यूसेजेस बताए ये सब था एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से, बट क्योंकि हम लोग फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, हमारा जो एक एरिया ऑफ वर्किंग है वो फिटनेस है, इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या यूसेज है या मैं कहूँ क्या मिस यूसेज है स्टेरॉइड्स का, और वो भी किस एक्सटेंट तक? जैसा कि मैंने कहा कि फिटनेस फील्ड में इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अभी अगर आप जिम जाते हैं तो आप नेचुरली जो आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी है, जितना आपकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक आप वेट लिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं 10 kg डंबल से, तो उस केस में क्या होता है कि 10 kg जो लोड है वो आपके मसल्स पर पड़ेगा, आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो टूटते हैं उस वक्त, जिसको हम माइक्रो ट्रॉमा कहते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी इंटरनल रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है मसल में, और बॉडी उसे रिपेयर भी करती है अपने आप। लेकिन जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करते हैं तो आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ आ जाती है, आप बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स जहां आपको 10 kg उठाना था वहां पे आपकी क्षमता बढ़ के 12.5 kg की हो जाती है। आप 12.5 kg से अब डंबल कर्ल्स कर सकते हैं। तो जब वेट ज़्यादा होगा तो माइक्रो ट्रॉमा, यानी जो आपके मसल फाइबर्स हैं वो भी उस हिसाब से टूटेंगे, माइक्रो ट्रॉमा ज़्यादा होगा, और उसी हिसाब से आपको इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा रहेगा। अब नेचुरली तो बॉडी उतना कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करके उस इन्फ्लेमेशन को नहीं हैंडल कर सकती, क्योंकि आपने बाहर से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिया था। इसीलिए अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपको बाहर एक्सटर्नल डोसेज जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मिसयूज़ आ गया। और आप एक चीज़ ये भी देखिए कि जो उसका इफेक्ट था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कि वो आपकी इम्यूनिटी को भी सप्रेस करता है, तो लोगों को फिर वो भी झेलना पड़ता है, और अक्सर हमारी जनता को इसकी जानकारी नहीं होती। तो वो एक तरीके से मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो अब जैसे अभी आपने इम्यूनिटी सप्रेसिंग की बात करी, ये एक साइड इफेक्ट ही हुआ, तो अब मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इलैबोरेट कर दें कि ये साइड इफ़ेक्ट एक्चुअली किस एक्सटेंट तक हो सकते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या है, जब कोई डॉक्टर आपको स्टेरॉइड सजेस्ट करता है ना, तो हमारे एट द बैक ऑफ द माइंड हमें एक सेटलनेस रहती है कि ठीक है डॉक्टर ने सजेस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे, हम बीमार हैं शायद। मगर सेम स्टेरॉइड आपको कोई फिटनेस प्रोफेशनल, कोई कोच या कोई बॉडी बिल्डर सजेस्ट करता है, तो आपको डर लगा रहता है अंदर, यार कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जो डॉक्टर्स हैं उनको हर मेडिसिन का प्रॉज एंड कॉन पता होता है, यानी किसी भी मेडिसिन का बेनिफिट क्या होगा और उसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, दे नो अबाउट इट, लाइक रिस्क टू बेनिफिट रेशियो। हाँ राइट। सो वो ये देखते हैं कि अगर किसी भी मेडिसिन का बेनिफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स रिस्क, सो वो उसको ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, उसकी जान बचाने के लिए, उसके डिजीज़ को ठीक करने के लिए। कॉमन अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं जो इन स्टेरॉइड हार्मोन से होते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि लाइक नॉजिया, मूड स्विंग्स, जो इंसान होता है ही फील वेरी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, उसको एंजाइटी इश्यूज बहुत होते हैं, डिप्रेशन, अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स यानी नींद ना आना, कैटरैक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, पफिनेस ऑफ द फेस पे स्वेलिंग आ जाती है,
मसल वीकनेस आप बोल सकते हैं, वेट लॉस, वेट गेन बहुत रहेगा ऐसे लोगों में, वेट लॉस ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, बट वेट गेन इन टर्म्स ऑफ विसरल फैट गेन आप बोल सकते हैं, यानी आपके जो ऑर्गन्स है उसके अराउंड अबाउट जो फैट होता है वो बढ़ जाता है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। बॉडी में वेसल डैमेज हो सकता है, लाइक आर्टरीज, वेन्स, ये सब डैमेज हो सकते हैं, आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, और यहाँ तक कि जो आपके प्रीशियस ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की वजह से, लाइक लिवर, किडनी, हार्ट। तो ये सब जो है उन पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है स्टेरॉइड्स। तो ये तो एक साइड इफेक्ट की एक पूरी लंबी लिस्ट हो गई एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से, बट अगेन मेरा वही क्वेश्चन होगा, बिकॉज वी आर फिटनेस प्रोफेशनल्स, फिटनेस प्रोफेशन में या बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट में जब कोई एथलीट स्टेरॉइड्स को कंज्यूम करता है, मैं जेंडर बेस की बात करूँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन पे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट के अगर फिटनेस फील्ड में जो मैंने देखे हैं साइड इफेक्ट्स, अगर मैं उनकी बात करूं तो एक्नेस, और लोग अक्सर ये कहते हैं नहीं ये नॉर्मल एक्नेस हैं, बट एक्चुअल में जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप डिफरेंस मेक आउट कर सकते हो नॉर्मल एक्नेस और स्टेरॉइडल एक्नेस में। इंक्रीज इन लिबिडो वो बहुत देखा गया है, दैट मीन्स जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ जाती है, बट इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 2 पल की खुशी है शॉर्ट टर्म यूज़ की वजह से। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे तो जब लिबिडो ही नहीं रहेगा तो वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि ये खामोशी से पहले का तूफान है। ये बोल सकते हैं आप। और अगर आप डिफरेंशिएट चाहते हैं कि मैं इसे डिफरेंशिएट करूं लाइक मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से, तो मेल्स में लॉस ऑफ हेयर, जिसे बॉल्डनेस भी हम कहते हैं, वो देखा गया है बहुत। आपकी आईसाइट वीक हो जाती है, वॉइस की थिनिंग होती है, लाइक मेल्स की वॉइस फीमेल्स की तरह होने लग जाती है। गायनेकोमास्टिया, अगर इसके बारे में आपने सुना हो, तो उसमें क्या होता है कि जो मेल के ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। तो गायनेकोमास्टिया की वजह से बहुत ही एक एम्बैरेसिंग मोमेंट रहता है लोगों की लाइफ में इफ दे सफ़र फ्रॉम दिस। यहाँ तक कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म काउंट का रिडक्शन, श्रिंकेज ऑफ टेस्टिकल्स एंड पीनस, तो ये सब देखा गया है मेल्स में जो स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके रूप में। फीमेल्स की अगर हम बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। लॉस ऑफ हेयर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनकी जो आवाज़ है फीमेल्स की वो मेल्स की तरह होने लग जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो जाता है, ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक हो जाता है, फ्लैट उनकी जो चेस्ट है वो चेस्ट फ्लैटनिंग शुरू हो जाती है, और बॉडी में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेस में भी हेयर ग्रोथ देखेंगे आप, और यहाँ तक कि जो क्लिटोरिस है उसकी एनलार्जमेंट भी देखी गई है। तो दीज आर सम कॉमन साइड इफेक्ट जो इनको झेलने पड़ते हैं, एंड आई रियली डोंट नो कि फिर क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है हमारा यूथ। अगला क्वेश्चन ही है, क्योंकि अभी तक का जो कॉन्वर्जेशन है, अगर मैं उसको समझूं, उसका जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि देखो स्टेरॉइड्स जो है दे आर नॉट मेंट टू बी कंज्यूम्ड लाइक दैट, कोई पर्पस हो या तो, और अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट? बट अगर ऐसा है तो बॉडी बिल्डर्स और बॉडी बिल्डिंग तो होनी नहीं चाहिए थी। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, चलो मैं अगर एक कॉमन बॉडी बिल्डर का नाम लेता हूँ जिनको सब जानते हैं, गेस आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। मिस्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, आई गेस मैं ये कहूँ कि उन्होंने नहीं लिया तो ये गलत होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कंज्यूम किया होगा, बट लुक कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनका। गवर्नर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं, ही इज़ हैविंग ऑल द मीन्स, ऑल द मनी, राइट? चलो वो तो इंटरनेशनल हो गए, लोग बोलते हैं भाई उनके पास बहुत सारे मीन्स हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं नेशनल लोगों की। बॉलीवुड में अगर आप आते हो, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, 50 साल की उम्र में डॉक्टर साहब बॉडी बन जाती है उनकी, उससे ऊपर जाते हैं तो वो एब्स बना लेते हैं, राइट? मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि उनको भी पता होगा, बट अगर ये इतना ही लाइफ थ्रेटनिंग है, ये इतना ही ब्रूटल और ग्रूसम है, तो कोई क्यों कंज्यूम करेगा उसको, ये जानने के बाद भी कि इसका बेनिफिट कम और रिस्क ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स पे डिपेंड करती है, आपके पैशन और आपके गोल्स पे डिपेंड करती है। मैं ये कहूँगी, अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो इट्स ए स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट, लॉन टेनिस, ये सारे स्पोर्ट है, तो उसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है। और अगर किसी का पैशन है, किसी का ड्रीम है अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टेज में और बॉडी बिल्डिंग में जाना, तो फिर इंसान के गोल्स ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं एज कम्पेयर टू कि
उस गोल तक रीच करते करते उसे कितनी इंजरीज होंगी या कितने एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएंगे, वो फिर उसके लिए मायने नहीं रखता। और इसीलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बॉडी बिल्डर्स की भी, क्योंकि ठीक है जिनको नॉलेज नहीं है, सिंपल उनको गुरुजी बोलते हैं, उस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर उन्हें एडवर्स इफेक्ट झेलना भी पड़ता है, बट स्टिल वो सेक्रीफाइसेस तो कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जिन्हें नॉलेज है, जिन्हें पता है इस बारे में कि ये सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद भी वो एंटर करते हैं इस फील्ड में, सो हैट्स ऑफ टू देम। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी। और दूसरी बात, जैसा कि मिस्टर आर्नोल्ड के बारे में आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने लीड किया है, क्योंकि शायद आपने सुना होगा कि उनके कितने सारे तो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, इतने जो ऑर्गन्स हैं वो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं, लाइक लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरीज। तो उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँचने के लिए। सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करें, अगेन आई विल से इट इज़ अ शो बिजनेस फॉर देम। अगर वो दिखाएंगे नहीं अपने आप को तो फिर कैसे उनको वो फेम मिलेगा, वो रुतबा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा जिसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ये कहूँगी, प्लीज़ डोंट फॉलो सेलिब्रिटीज़, क्योंकि आप उनकी लाइफ में जाके नहीं देख सकते कि एक्चुअल में है क्या, रियलिटी क्या है। और अंदर से ये बात सच है कि वो बिल्कुल खोखले हो चुके होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं बट वो आपको बताएंगे नहीं। तो हमें दिखावे पे नहीं जाना है, तो हमें वी हैव टू यूज़ आवर ब्रेन्स। और सारी बात ये है कि इन लोगों के पास अच्छा पैसा है, इन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं कि अगर इनको एडवर्स इफेक्ट होते भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्हें एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल होते हैं, लेकिन दे हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, दे हैव मनी, उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि वो अपने आप को मेंटेन रख सकें, वो इन चीज़ों से फाइट कर सकें। बट जब हम लोग एक कॉमन मैन की बात करते हैं, कॉमन बॉडी बिल्डर की बात करते हैं या हमारे कॉमन यूथ की बात करते हैं, तो क्या उनके पास इतना रिसोर्सेज है कि अगर वो उनको ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आए तो वो उसे टैकल कर सकें? अब अगर आप सिंपल एक बॉडी बिल्डर की भी बात करें, तो मैंने देखा है यहाँ पे अपने डे टू डे लाइफ में कि अगर आप इनके घर जाएंगे तो सच में उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, बट वो लोग लोन लेकर बैठे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेरॉइड्स खरीदने हैं, उन लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है स्टेज पे। और ये तो शुरुआत का टाइम है, जब वो लोन ले रहे हैं। आगे जाके तो बहुत सारे हॉस्पिटल के उनके चक्कर भी लगेंगे और उन्हें ये नहीं पता कि आगे उनका कितना खर्चा होगा। तो आई वुड से दैट जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं वो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बना है, वो हमारी ग्रीड के लिए नहीं बना है। और जो ये ग्रीड है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। तो हमारी जो ये अनएथिकल विशेज़ हैं, आई थिंक हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए। Indeed, yes, this is pretty correct. अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही आता है ये कि लोग ना एक्नॉलेज नहीं करते कि वो स्टेरॉइड्स के इन्फ्लुएंस में है। तो ये मेरा एक पर्सनल क्यूरियस या फिर मैं कहूँ मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी से निकलता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप ये फिगर आउट कर सको कि कोई सामने वाला इंसान स्टेरॉइड के इन्फ्लुएंस में रह चुका है या फिर क्या करंटली अभी वो इसके इन्फ्लुएंस में है? कोई तो तरीका होना चाहिए इसका, क्या आप पता लगा सको? अगर आप शुरुआत की बात करो, लाइक शुरुआत में अप टू 8 वीक्स जिसने अभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन शुरू ही किया है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। चाहे उसका पोस्चर सही है या नहीं है, लेकिन वो लिफ्ट ज़रूर करेगा। और दूसरी बात, अभी 2 हफ्ते पहले आपने बाइसेप्स का पीक देखा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन 2 हफ्ते में ही आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि वाओ व्हाट ए पीक। इनफैक्ट जो बॉडी शेप है, बॉडी टोन है, उसमें भी सुधार आना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो आपका अपर बॉडी का फ्रेम है वो बहुत जल्दी उनका बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी नज़र भी सबसे पहले अपर बॉडी पे ही पड़ती है। एग्जैक्टली 8 to 12 वीक्स में, लाइक 12th पीक तक आते आते जो आपकी स्किन की क्वालिटी है वो बहुत ही पेपर थिन हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। बायोलॉजिकली अगर आप मसल्स को देखेंगे तो वो फ्लैट रहती हैं, लाइक जैसे अगर आप हम लोगों की मसल्स देखें, लेकिन जो स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करते हैं उनकी जो मसल्स हैं वो राउंड शेप की दिखेंगी आपको। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब कोई स्टेरॉइड्स के एंड स्टेज में होता है, स्टेरॉइड साइक्लिंग के जो है वो एंड स्टेज में है, तो जब गायनेकोमेस्टिया का इनिशियल स्टेज होगा तो आपका राइट पैक या लेफ्ट पैक, इन दोनों से कोई एक पैक में गायनेकोमेस्टिया ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल होगा। राइट। तो
अगर हम ब्लड टेस्ट की भी बात करें, जैसे आपने कहा था, तो यस, ब्लड टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि इसने स्टेरॉइड लिया है कि नहीं लिया है, एंड दैट टू टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स जो हैं वो आपको बता देंगे। सो डॉक्टर साहिबा, इस पूरे कॉन्वर्जेशन को, इस पूरे इंटरेस्टिंग एपिसोड को मैं एक लास्ट क्वेश्चन से रैप अप करना चाहूँगा। वो ये कि हम लोगों को देखते हैं कि वो स्टेरॉइड कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग को मना करते हैं कि मत करो। पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग इसे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। बट आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे डिसाइड करोगे आप कि कौन सी क्वांटिटी कम है, कौन सी ज़्यादा है, दैट टू बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल? आकाश, अभी आपको कोई बॉडी पेन नहीं है, कोई फीवर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि ये पैरासीटामोल है और ये आपको 6 हफ्ते तक खाना है, तो क्या आप खाएंगे? Why would I eat? I won't. एग्जैक्टली यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है स्टेरॉइड्स के लिए। जब आपको कोई डिजीज़ नहीं है, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करेंगे, चाहे फिर वो माइल्ड डोसेज ही क्यों ना हो। विदाउट एनी रीज़न आपको कोई मेडिसिन का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। आई गेस दिस इज परफेक्टली करेक्ट कि इसका कोई पर्पस ही सर्व नहीं होता। पर्पस सर्व नहीं होगा और ऊपर से आपको एडवर्स इफेक्ट्स फिर झेलना पड़ेगा, जो उसके रिस्क हैं वो आपको झेलना पड़ेगा। ग्रूसम साइड इफेक्ट्स आई गेस। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा कि आपने इतने सारे व्यूज़ हमारे साथ शेयर करे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इसे कहते हैं एक इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन। अच्छा लगा? लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, विच इज़ फिटनेस केयर्स अकेडमी। तब तक के लिए अच्छा खाइए, व्यायाम करिए और खुश रहिए। धन्यवाद।